हमारा आज का चैप्टर है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, क्लास 12th केमिस्ट्री। और उसमें से हम लोग पोर्शन करने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हम लोग करेंगे इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर इसका एंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। बाकी जिसके पोर्शंस हैं मेरे बाकी वीडियोज में हो चुका है और इसका प्लेलिस्ट कार्बन 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके बना हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे करते हैं। अब हमें करना है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है R≡COOH और R यहाँ किसको दिखाता है? एल्काइल एंड एराइल को। दोनों में से कोई भी कार्बन चेन हो सकता है, या तो एरोमेटिक या एलिफेटिक। तो अब यहां पर C≡O और OH जो हमारा यहां पर लगा हुआ है, यहां पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन ध्यान रखना है, sp2 बन रहा है। तो यहां पर जो ये कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री प्लेनर होगी, इसको ध्यान में रखना है। और कार्बोक्सिलिक एसिड्स सल्फोनिक एसिड से कम लेकिन बाकी सबसे ज़्यादा प्रिफरेबल फंक्शनल ग्रुप है नोमेनक्लेचर में। तो जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। और इसमें हम आगे देखेंगे कि एसिड्स जैसा कि इसमें नाम है तो इसमें एसिडिक कैरेक्टर भी है। तो पहले हम लोग जरा नोमेनक्लेचर पर आए। यदि हम नोमेनक्लेचर यहाँ पर देखने जा रहे हैं तो नोमेनक्लेचर में COOH करके शो किया जाता है इसके फंक्शनल ग्रुप को, और इसका सफिक्स नेम ओइक एसिड है एंड प्रीफिक्स नेम कार्बोक्सी है। और जब इसका C मेन चेन में काउंट नहीं हो पाएगा तब जो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड लगेगा, यानी इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड भी लग सकता है। लेकिन यह तभी अप्लाई होना है जब मेन चेन में COOH वाला C जो है वो काउंट नहीं हो पाएगा, मेनली साइक्लिक स्ट्रक्चर में। और भी कुछ जगह ओपन चेन वाले में भी आएगा, उसका हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें नोमेनक्लेचर देख रहे हैं इसका। यदि हमने यहाँ पर 5 कार्बन का स्केलेटन ले लिया और एंड वाले कार्बन पर COOH है, मैं यहाँ पर H को अंडरस्टूड मान लेता हूँ। वैसे आप समझने के लिए यहाँ पर H3 एक बॉन्ड है, H2 हो जाएगा इसके साथ, इसके 2 बॉन्ड सेटिस्फाइड थे, यहाँ भी H2 आना चाहिए, यहाँ भी H2 आना चाहिए। और इस कार्बन का ऑलरेडी 4 बॉन्ड सेटिस्फाइड है, एक बॉन्ड OH के साथ, एक बॉन्ड C≡O के फॉर्म में और एक बॉन्ड पीछे C के साथ, 4 बॉन्ड इसका सेटिस्फाइड है। तो इसको हम 1 2 3 4 5 कार्बन एटम के चेन के बेसिस पर इसको हम पेंटेन क्यों लिखेंगे? क्योंकि C के बीच में देखा जाए तो सिंगल बॉन्ड है, तो AN लगेगा। N 1 पर ओइक एसिड, और 1 को अंडरस्टूड भी कर सकते हैं, मैंने पिछले वीडियोज में बताए हुए हैं इसको। अब से आगे मैं ओनली स्केलेटल स्ट्रक्चर दिखाया करूंगा। अब मान लीजिए हमारे पास इस तरह का कार्बन चेन है और यहां पर COOH लगा हुआ है। यहां पर हम 2 ही कार्बन चेन, 2 ही एटम का ले लेते हैं। अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 कार्बन का ये चेन है, बट हमें COOH वाले ग्रुप को इंक्लूड करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में। उसके बेसिस पर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 कार्बन का हमें लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पर लेना पड़ेगा। यदि हम यहाँ से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 ही हो रहा है, इसलिए हम इस कार्बन चेन को अपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हमें C≡OOH वाला कार्बन जो है उसको अपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में लेना ही है। अब इसको हम फर्स्ट कार्बन, इसको सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ करेंगे। इसके बेसिस पर आपका ये पेंटेनोइक एसिड
में हमारा एक इथाइल का जो है 2 कार्बन इथाइल हो गया, तो उसका एक ब्रांच लगा हुआ है। कितने नंबर पर? सेकंड कार्बन के साथ ब्रांच है। तो क्लियरली ये हमारा इथाइल में आ जाएगा 2 इथाइल पेंटेन ओइक एसिड। वैसे पेंटेन 1 ओइक एसिड, तो 1 को हम अंडरस्टूड कर सकते हैं, मैंने ऊपर भी समझाया है। अब यदि यहाँ पर कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर आ जाता है, ये हमने पीछे के वीडियोज में भी लिया हुआ है ये सब। तो जैसे यहाँ पर COOH लगा हुआ है, तब यहाँ पर हम COOH वाले C ग्रुप को, C एटम को हम अपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना रिक्वायर्ड है यहाँ पर, जैसे मैंने ये समझाया था। तब COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाएगा और इसको हम अपना मेन कार्बन चेन लेंगे। अब यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन और COOH दोनों आ रहे हैं। COOH हमारा सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल ग्रुप है, इसलिए ये जिस कार्बन के साथ अटैच है तो फर्स्ट कार्बन होगा। अब इसको हमें कम नंबर देने की कोशिश करनी, डबल बॉन्ड को भी इधर से काउंट करेंगे तो कम नंबर मिलेगा, और यदि हम उल्टा काउंट करते तो 1 2 3 4 5 पर डबल बॉन्ड आता, इधर से 2 पर आ रहा है, तो हम उधर से चलेंगे जिधर से ब्रांच यानी और भी कोई दूसरा ग्रुप जो है वो सब कम नंबर पर आए। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हमारा साइक्लोहेक्सीन है, लेकिन हेक्सीन में यानी एल्कीन में हमें एल्कीन का पोजीशन, डबल बॉन्ड का पोजीशन दिखाना है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? साइक्लो हेक्स, सेकंड कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ है, 2 इन का ई हम यहाँ पर एक्सप्रेस करेंगे, लिखेंगे इसको। क्यों? क्योंकि आगे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड लगाना है जिसका सी क्या है? कॉन्सोनेंट है। अब ये 1 पर आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह से हमारा यहां पर नोमेनक्लेचर होगा। अब हम कुछ और एग्जाम्पल यहां पर ले लेते हैं। यदि हमारे पास एक कार्बन चेन CH2 CH CH2, यहां पर COOH लगा हुआ है, सेकंड कार्बन पर भी COOH लगा हुआ है, और फर्स्ट कार्बन पर भी COOH ग्रुप लगा हुआ है। अब हम यहाँ पर हमें कोशिश करनी होती है कि जितने भी COOH ग्रुप है उसको हम एक मेन कार्बन चेन में ले लें, लेकिन यहाँ पर जैसा हमें साफ साफ दिख रहा है कंडीशंस, हम 2 से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम अपने लॉन्गेस्ट चेन में नहीं ले सकते हैं। तो यदि हम लॉन्गेस्ट चेन बनाना चाहें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को लेकर, तो 1 2 3 4 5 बनेगा, और फिर इसको कार्बोक्सी लिखना पड़ेगा। तो एक तो ये नोमेनक्लेचर चलता है, यानी यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 5 देखा जाए तो 3 कार्बोक्सी, क्योंकि हमारा यदि COOH ब्रांच में आ जाता है, प्रीफिक्स में आ जाता है, तो उसको कार्बोक्सी लिखा जाता है। 3 कार्बोक्सी पेंटेन। अब आगे कॉन्सोनेंट आएगा, क्योंकि डाई आना है, इसलिए हमने ई को यहाँ पर एक्सप्रेस कर दिया, शो कर दिया, इसको ड्रॉप नहीं किया। यदि ओनली ओइक एसिड आता तो इसको ड्रॉप करना होता, क्योंकि ओइक एसिड का ओ जो है वोवेल है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 5 डाई ओइक एसिड। लेकिन इससे ज़्यादा बेटर नोमेनक्लेचर हम तीनों COOH ग्रुप को यहाँ पर प्रेफर कर दें, और फिर यहाँ 3 कार्बन एटम का ही चेन लेंगे अब, वन टू थ्री का, जिससे तीनों COOH को सेम प्रेफरेंस मिलेगा। और ये नोमेनक्लेचर आजकल ज़्यादा चल रहा है, लेकिन गलत ये भी नहीं है। तो और करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 2 3। अब यहाँ पर हमने COOH ग्रुप को मेन चेन में नहीं लगाया है, पूरा पूरा काउंट नहीं किया उसके कार्बन को, क्लियरली इसको कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोपेन का मेन कार्बन चेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये नोमेनक्लेचर यहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेबल लिया गया है।
अब बेंजीन के साथ यदि हमने COOH को लगाया है तो वैसे एज पर रूल इसमें भी C काउंट नहीं हो पा रहा है COOH ग्रुप का, तो इसको बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, जो कि एक्चुअली नोमेनक्लेचर है इसका बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 को हम यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इसके लिए बेंजोइक एसिड एक्सेप्टेड हो गया है यदि हमारा एक ही COOH ग्रुप है। बट यदि COOH ग्रुप का नंबर बढ़ता है तो हमें COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड ही इसमें भी लिखना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर हमने 2 COOH ग्रुप लगा दिया, तो इसको लिखा जाएगा बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर हम बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा इसमें नोमेनक्लेचर कंप्लीट होता है और इसी को ध्यान में रखते हुए नोमेनक्लेचर करना है। तो हम लोग आ रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन के टॉपिक पर। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन इसका कैसे होगा, तो सबसे फर्स्ट हम लेते हैं फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता है। जैसे यदि हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं RCHO एल्डिहाइड को, इसको हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली CrO3 फॉलोड बाय H+ से करें तो यह हमें RCOOH दे देगा और करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिल जाएगा। यदि हम यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं वो भी CrO3 H+ के प्रेजेंस में करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता है। बट हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन के रिएक्शंस में देख चुके हैं, यदि हमने यहाँ पर कीटोन को यूज़ किया तो करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल है। बेंजाइल अल्कोहल को यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं CrO3H+ या K2Cr2O7H+, ये सब लेकर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर हम कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। अब सेकेंड मेथड आता है हमारा फ्रॉम एल्काइल बेंजीन एंड सम अदर हाइड्रोकार्बन्स। यदि हम इनसे लें एल्काइल बेंजीन, जैसे हमारा टॉल्विन को यदि हम बनाना चाहें कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियरली KMnO4 KOH फॉलोड बाय एसिडिक मीडियम यानी हाइड्रोलिसिस, हमें यह दे देगा COOH। यदि हम इसमें कोई और कार्बन चेन भी लगा देते हैं, कितना भी बड़ा, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर प्रोपाइल ले लेते हैं, इसमें भी जो बेंजीन के साथ कार्बन है वही हमारा COOH में कन्वर्ट होगा और बाकी अलग से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। रिएजेंट हम सेम रखेंगे, हमें मिल जाएगा बेंजोइक एसिड। तो इस तरह से हम ये कार्बोक्सिलिक एसिड इस मेथड से बना सकते हैं। इसके और भी एग्जांपल्स हैं जो हम देखने जा रहे हैं। यदि हम इसी हाइड्रोकार्बन में यदि हम आगे लेते हैं और एग्जांपल, तो जैसे हमारे पास स्टाइरिन है, स्टाइरिन होता है फिनाइल इथीन। फिनाइल इथीन को भी यदि हम बेंजोइक एसिड बनाना चाहें तो सेम वही रिएजेंट लेना पड़ेगा और यहाँ हमें बेंजोइक एसिड मिल जाएगा।
यदि हमने यहाँ पर एसीटोफिनोन या कोई दूसरा कीटोन लिया हुआ है बेंजीन के साथ वाला, सेम रिएजेंट यहाँ भी बेंजोइक एसिड दे देगा। हमने इसमें अदर हाइड्रोकार्बन भी लिया था तो उसको भी यहाँ पर ले रहे हैं। यदि हमने कोई साइक्लोएल्कीन लिया जैसे साइक्लोहेक्सीन, उसको भी सेम रिएजेंट से करवाया तो क्लियरली हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन जो है वो यहाँ ज़्यादा एक्टिव होता है, ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है क्योंकि पाई बॉन्ड है। तो यहाँ से चेन ओपन हो जाएगा और बाई टर्मिनल दोनों एंड पर, दोनों टर्मिनल पर COOH लग जाएगा। तो यानी हमारा आ जाएगा यहाँ पर हेक्सेनोइक एसिड। बीच में CH2 यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 है, CH2 4 टाइम्स आ गया और ये टर्मिनल दोनों हो गया COOH, हमारा बन गया हेक्सेनोइक एसिड। अब थर्ड मेथड क्या है हमारे पास? थर्ड मेथड हम ले सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं? CO2 का यूज करके। कैसे जरा देखिए, CO2 हमारा वैसे तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है बट इंटरनली यह पोलर है। कोई भी एक C+O वाला एटम जो है हम उसको हम पोलर ले लेंगे और इसका हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो कि मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए RMgX ले लेता हूँ। Mgx हमारा पॉजिटिव और R नेगेटिव है, तो अपोजिट पोल में यहाँ पर पहले हम एडिशन करेंगे। एडिशन में क्या आएगा? एक हमारे पास C+O एज इट इज़ रहेगा और इस पर हम एडिशन करने जा रहे हैं। O के साथ कौन ऐड होगा? इसका जो प्लस वाला पार्ट है Mgx, वो Mgx आ गया और इसके साथ आ जाएगा R ग्रुप। अब यदि इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस से Mgx वाला ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा RC+O और O बचा हुआ है, इसके साथ H आना है, क्लियरली ये कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। बाय प्रोडक्ट में आपके पास H2O वाला OH Mgx बाय प्रोडक्ट हो सकता है। इस तरह से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके 1 कार्बन एटम मोर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, यदि हमें बेंजीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, इस रिएक्शन का यूज बहुत ही सक्सेसफुली किया जा सकता है। सबसे पहले इसमें हम क्लोरीन लगाएंगे या कोई हैलोजन लगाना है तो क्लोरीन लगा देते हैं। AlCl3 एनहाइड्रस रहेगा हमारे पास और इसमें बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के साथ हम CO2 का रिएक्शन करवाएंगे तो क्लियरली यहां एडिशन प्रोडक्ट आ जाएगा। सॉरी, Mg लेंगे हम यहां पर और यहां पर हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा MgCl। इसमें हम CO2 का एडिशन करवाएंगे और ग्रिग्नार्ड में CO2 के एडिशन वाला प्रोडक्ट C+O OMG है Cl और इसके साथ बेंजीन आ गया, जो अपॉन हाइड्रोलिसिस हमें ये दे देगा। इस तरह से 1 कार्बन एटम यदि हमें एक्स्ट्रा लगाना हो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए तो हम इजीली इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। हमारा फोर्थ मेथड है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एमाइड्स। नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। अब नाइट्राइल से कैसे बनाएंगे? यदि हमने RCN लिया हुआ है तो इसका यदि हाइड्रोलिसिस किया जाए, क्योंकि हमें इसमें OH ग्रुप चाहिए, तो CN में हमारा N नेगेटिव है और C हमारा पॉजिटिव है। H2O का हम यहाँ पर एडिशन ईजिली कर सकते हैं, जिसमें OH हमारा नेगेटिव और H पॉजिटिव है। अपोजिट पोल में एडिशन हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा R C+O NH और यहाँ पर आ जाता है OH। अब ये टॉटोमेरिज्म के थ्रू, यहाँ पर टॉटोमेरिज्म होगा,
क्योंकि हमने एसिड लिया हुआ है यहाँ पर। तो अब ये डबल बॉन्ड फ्लिप होकर यहाँ आ जाएगा। मैं यहाँ पर ज़्यादा डीपली इसको नहीं ले रहा हूँ टॉटोमेरिज्म को, और NH2 आ जाएगा। अब ये एमाइड बन गया। एमाइड का यदि हम अगेन हाइड्रोलिसिस करते हैं तो NH2 सब्स्टिट्यूट हो जाता है OH से, बिकॉज C सिंगल बॉन्ड N से ज़्यादा स्टेबल C सिंगल बॉन्ड O होता है। यहाँ पर हमारा आ जाएगा R, C डबल बॉन्ड O है, NH2 की जगह OH आ गया, और वाटर का जो H है NH2 के साथ मिलकर NH3 हमारा बाय प्रोडक्ट बनाएगा। इस तरह से हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर प्रिपेयर हो रहा है। एक मिनट, नीचे का दिख रहा है? तो हम लोग उसका एक एग्जांपल और देख रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर बेंजोनाइट्राइल लिया है, तो बेंजोनाइट्राइल को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे इस रिएक्शन को दिखाएंगे उसको मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। H2O H+ हमने किया, यानी एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस किया। तो यहाँ पर हम बेंजोइक एसिड ओनली दिखाएंगे लास्ट प्रोडक्ट। वो हमने आपको मैकेनिज्म बताया था कि पहले इसमें एमाइड में ये टॉटोमेराइज होकर प्रोडक्ट हमें देता है COOH। अब यदि हमने यहाँ पर क्या बनाना है, एमाइड से भी बनाना है इसी में। एमाइड से देखिए, यदि हमारा यहाँ पर बेंजामाइड होता तो बेंजामाइड इजीली हमें सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट दे देगा वाटर के साथ, जो हमने पीछे मैकेनिज्म टाइप वाले में देखा था किस तरह से रिएक्शन हो रहा है। तो NH2 की जगह पर आ जाएगा OH, अब यदि हमें नाइट्राइल से प्रोडक्ट को यदि एमाइड पर रोकना हो तो हम क्या करेंगे, नाइट्राइल को हम बेस के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस बेस के प्रेजेंस में करवाना है, H2O OH-। इसको जनरली पार्शियल हाइड्रोलिसिस लिखा जाता है। इसमें हमारा एमाइड आएगा और H2OH+ को कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। यहाँ का प्रोडक्ट हो जाएगा एमाइड, यानी बेंजामाइड आ जाएगा। यदि हमें बेंजामाइड पर यानी एमाइड पर प्रोडक्ट को रोकना है तो हम बेस के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करेंगे। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन लेने जा रहे हैं। अब हम करेंगे फ्रॉम एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड। तो एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड से किस तरह से प्रिपेयर होगा। एसाइल हैलाइड का फॉर्मूला जनरली हम क्लोराइड लेते हैं, तो RCOCl ले रहे हैं, इसका सब्स्टिट्यूशन करवाएं वाटर के साथ H+ के प्रेजेंस में, इजीली हमें Cl की जगह पर OH मिल जाएगा। तो हाइड्रोलिसिस पर एसाइल क्लोराइड भी हमें करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। अब यदि यहाँ पर एनहाइड्राइड लेते हैं, एनहाइड्राइड का फॉर्मूला हमारा होता है RCO = O। हम सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड ले रहे हैं, यानी दोनों तरफ सेम R ग्रुप रहेगा। इसका यदि हाइड्रोलिसिस करवाया जाए तो क्लियरली यहाँ 2 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, क्योंकि यहाँ पर बॉन्डिंग का जो कंडीशन है उस तरह से रहता है। RC डबल बॉन्ड O आता है, फिर दूसरे तरफ भी C डबल बॉन्ड OR। तो यदि हम कहीं भी C सिंगल बॉन्ड O पर से बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है तो कहीं से भी कर सकते हैं। मान लो हमने यहाँ से कर दिया, अब ये हमारा है प्लस, ये है माइनस, इसको एक H मिलेगा वाटर वाला और इसको मिल जाएगा OH। इस तरह से हमारा 2 कार्बोक्सिलिक एसिड क्लियरली मिल रहा है, दोनों सेम कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए हमने यहाँ पर 2 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिया। फॉर एग्जांपल यदि हम यहाँ पर इथेनॉइक एनहाइड्राइड लेते हैं और इसका हम यदि हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं H+ के प्रेजेंस में, तो यहाँ 2 मोल ऑफ इथेनॉइक एसिड बनेगा। इस तरह से हम एनहाइड्राइड से हम प्रिपेयर कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम लास्ट ले सकते हैं फ्रॉम एस्टर्स।
एस्टर हमारा होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर और आर डैश। यदि हम इसका हाइड्रोलिसिस करें तो क्लियरली हमारा सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्लस माना जाएगा ये कार्बन, और सिंगल बॉन्ड वाला ओ जो है नेगेटिव है। यदि यहाँ से बॉन्ड क्लीव होता है तो क्लियरली हमारे पास आ जाएगा आर सी ओ ओ एच, और दूसरा प्रोडक्ट आएगा हमारा एल्कोहल, क्योंकि इसके साथ एच आना है ओ के साथ, आर और आर डैश ओ एच। यानी जिसके साथ CO ग्रुप है उसका कार्बोक्सिलिक एसिड बनना है, और जिसके साथ सिंगल बॉन्ड O है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। इस तरह से हमें दो प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। यदि इसमें हम अल्कोहल को रिमूव नहीं करते रहेंगे तो ये हमारा रिवर्स हो सकता है एस्टर बनाने में, और ये हमारा क्या है, एक तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन है जो ज़्यादा फेवरेबल नहीं होता है। हमें इसमें क्या करते रहना है, अल्कोहल को रिमूव करते रहना है।